ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। और आज का जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। ओके, और इस टॉपिक के अंदर आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज स्फेरिकल लेंस, देन टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस, important terms related to spherical lens, then rules for the image formation by the spherical lens. Okay, so let us see one by one. First comes spherical lens. What is a spherical lens? Okay, as per the definition, it is a piece of transparent refracting material, okay, generally glass, which is bound by two surfaces, right? Both the surfaces are spherical. Light is refracted twice at two surfaces of the lens. ये लेंस के बारे में बताया जा रहा है। और दो तरह के लेंस होते हैं। पहला है कन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और दूसरा सेकेंड इज कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि लेंस के बारे में। व्हाट इज लेंस? तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। फर्स्ट कंडीशन है कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब ट्रांसपेरेंट है तो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बट नेचुरल है कि ये रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होगा। ओके, और ये जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसके दो सरफेस होते हैं। ये वाला फर्स्ट सरफेस, ओके, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, और दिस दूसरा साइड में ये दिस इज द सेकेंड सरफेस। इन द सिमिलर वे कॉनकेव लेंस के केस में ये पहला होगा सरफेस एंड ये दूसरा सरफेस होगा। और ये क्या है? दीज आर द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज। ठीक है ना? इसलिए जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है फर्स्ट सरफेस पर, तो एक बार रिफ्रैक्ट होगी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगेन दूसरे सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कन्वेक्स लेंस के लिए एज वेल एज कॉनकेव लेंस के लिए। ओके, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस होता है क्या। ठीक है, और इसका आउटलुक कैसा होता है, देखने में फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है। Such a lens is thick at the center and thin at the edges. The two surfaces are having their own centers of curvature. इसको समझते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? The radii of curvature may be equal or unequal. ठीक है, ये जो लेंस है दिस इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो दो सरफेस है, ये जो सरफेस नंबर 1, ओके, एंड सरफेस नंबर 2, ये किसी स्फेरिकल है, स्फेरिकल से कट किया गया है। कोई ग्लास का स्फीयर है, ठीक है ना, उस स्फीयर से कट किया गया है। वो जो स्फीयर है हमें दो चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम दो पार्ट में कर देते हैं, दो पार्ट में कर देते हैं, और द टाइमिंग समझने के लिए इसको हमने कर दिया, दो पार्ट में कर दिया। ठीक है, दो पार्ट में। तो ये मान लीजिए जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और ये दूसरा क्या हो गया, ये दिस इज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वेक्स लेंस के लिए दो पार्ट होने चाहिए, वो भी स्फेरिकल टाइप होना चाहिए, कर्व सरफेस होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये कोई स्फीयर है, लाइक दिस, एक स्फीयर मान लेते हैं। ओके, और इस स्फीयर के
दो कट करते हैं, लेफ्ट साइड में इस तरह से कट कर दिया और राइट में भी इस तरह से एक कट कर दिए, ठीक है ना। अब ये दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, दोनों पोर्शन दोनों पार्ट को यदि हम ज्वाइन कर लेते हैं, मान लीजिए उसको हमने पेस्ट कर दिया एक तरह से, तो कैसा शेप लेगा, इस तरह का शेप लेगा जो कन्वेक्स लेंस का यह दिखाया गया है, राइट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है या सेकेंड पार्ट है, ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही स्फीयर है, उसी स्फीयर से दो कट किए गए हैं, ये जो कटआउट है एक ही स्फीयर से काटा गया है, तो इस तरह का शेप बना हुआ है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि नहीं, ये जो फर्स्ट पार्ट है या सेकंड पार्ट है, दो दो साइज के स्फीयर से कट किए गए हैं, ठीक है। मे बी एक छोटा स्फीयर है लाइक दिस, एंड दूसरा हो सकता है कोई एक बड़ा स्फीयर है लाइक दिस। में भी पॉसिबिलिटी है कि अब यहां से एक पोर्शन लिया गया है फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, दूसरा पोर्शन यहां से लिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब दो स्फीयर से कट करके और इस तरह का डिजाइन किया गया है कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ओरिजिनल स्फीयर है, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, ये लेंस पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। मान लें कि केवल एक ही स्फीयर है, मान लीजिए सिंगल स्फीयर से कट किया गया है, तो ये जो इसको बोलेंगे, इसको डिनोट करते हैं सी से, तो दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द लेंस। और उस केस में अब ये देखें दो पार्ट हो गए ना, पार्ट वन और पार्ट टू, तो पार्ट वन का भी होगा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और पार्ट टू का भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो होंगे ना, लेफ्ट में एंड राइट में। तो वो जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये यदि सेम सेम स्फीयर के ये दोनों पार्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ विल बी सेम। ओके, सेकंड केस क्या है कि नहीं, वो डिफरेंट स्फीयर से कट करके बनाया गया है, तो जब डिफरेंट स्फीयर है, दो स्फीयर है, तो दोनों के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो डिफर करेंगे ना लेंस के लिए, ठीक है। उस केस में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो दोनों डिफर करेंगे। ओके, दिस इज द मीनिंग। इसलिए आप रेडाई ऑफ कर्वेचर में बी इक्वल और अनइक्वल। अब रेडाई समझते क्या है, थोड़ा सा आगे समझते हैं। हालांकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसका और इसका जो सेंटर होता है ये लेंस का, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेडाई होगा, ये दोनों का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा होता है, और उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो लेंथ होगा उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको देखेंगे आगे वन बाय वन करके, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब थोड़ा सा कनकेव के बारे में देख लेते हैं। कनकेव का क्या है, देखने से इसका आउटलुक ही बता रहा है कि जो एज है, दोनों एज में इसका क्या है, ये ठीक है, और सेंटर में देख रहे हैं ना, सेंटर में ये थीन है, यहाँ पर ठीक है दोनों साइड, दिस इज थिक पोर्शन, और सेंटर में क्या है, ये थीन हो रहा है, ये थीन है। ओके, अच्छा, इसके भी सेम सेम फंडा है, जैसे कि हमने कन्वेक्स लेंस बनाया था किसी स्फीयर को, देख रहे हैं हमने देखा था ना कि कोई स्फीयर है, उस स्फीयर के यदि सेम स्फीयर से दो कट आउट ले लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या बन रहा था, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस,
कनकेव बनाना है तो क्या करेंगे कि ये मान लेते हैं कि ये कोई स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर से एक इस साइड में हमने क्या किया, इस तरह से एक कट ले लिया लाइक दिस, ठीक, लाइक दिस, इधर से ले लिया एंड सिमिलर सेम शेप का हमने इधर से भी कट कर दिया। मान लेते हैं कि इस साइड से भी हमने क्या कर दिया, ऐसे कट कर दिया। ये पॉसिबिलिटी है ना, एक ही स्फीयर से हमने इस शेप के दो कट कर दिए और दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने से क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो एक ही स्फीयर से कट किया गया ना, तो दैट विल बी सेम। ये चाहे लेफ्ट साइड हो, इसके लिए होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे राइट साइड के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेम हो गए लेंस के लिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यदि दो स्फीयर से मान लेते हैं कि दो स्फीयर से कट किए गए हैं, ये फर्स्ट पार्ट एंड दूसरा जो सेकंड पार्ट है दूसरे स्फीयर से कट किया गया है, तो उस केस में क्या होगा, इसका इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो डिफर करेगा। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफर करेगा तो इसका मतलब कि इसका रेडाई भी मतलब कि डिफर करेगा दोनों का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, विद इन लेंस ही होता है, ठीक है ना। और इसका क्या सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से ये कोई वहां पर लाइट रे फॉल करेगी तो उसमें डेविएशन नहीं होता है, उसी पाथ से वो ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। और ये जो इसका जो सेंटर पोर्शन है, ये वाला सेंटर, ये इसी को बोलेंगे हम, मान लेते हैं कि ये सेंटर हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ, इसी पॉइंट को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। अच्छा, this is the point lying within the lens through which the ray of light pass undeviated। मान लो यहां से कोई रे ऑफ लाइट पास कर रही है, लेट अस सपोज यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है लेफ्ट से, ठीक है ना। तो यहां से जो पास होगी इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, डेविएशन मतलब कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो पाथ है स्ट्रेट वे पाथ है, इसी को फॉलो करेगी और ट्रेवल कर जाएगी, देयर विल बी नो डेविएशन एट ऑल। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड है, उसको देखते थे। एपर्चर किसको बोलते हैं, यहाँ पर दोनों लेंस है, ठीक है ना, कन्वेक्स एंड कनकेव। क्या करते हैं, ये जो दोनों एंड है टॉप के और ये बटन के, ये क्या करते हैं, इसको एक बार हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। दोनों केस में, इसके केस में भी हमने क्या किया, इसको मिला दिया, टॉप एंड बटन मीन्स थिक एज टू थिक एज, ठीक। तो ये जो टोटल, मान लें कि इसको लिखते हैं ए बी, ए और बी, और इसको लिखते हैं ए डैश एंड बी डैश। तो ये ए और बी जितना लेंथ होगा, दिस इज द एपर्चर ऑफ द लेंस, ओके। ये है क्या, एपर्चर ऑफ द लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज। और ये एक तरह से जिस जिस स्फीयर से इसको कट किया गया है उसका जो डाया है, डायमीटर है, वह उसी के बराबर होता है, ठीक है। ये जो ए बी होगा, ए बी विल बी द डाया ऑफ द सर्कुलर एज, डायमीटर ऑफ डायमीटर डायमीटर ऑफ सर्कुलर एज, सर्कुलर एज, ओके।
तो ये दोनों केस के लिए एप्लीकेबल है। ये किस टाइप का लेंस है? कन्वेक्स है, कन्वेक्स, और ये है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। दोनों केस में इसको एपर्चर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हालांकि हम लोग एक बार डिस्कस कर लिए हैं, एक बार फिर समझते हैं क्या है। बोथ लेंसेज कॉनकेव एंड कन्वेक्स हैव टू स्फेरिकल सरफेसेज। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस तो है दो। ईच ऑफ दीज सरफेसेज फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। मान लेते हैं सेम वे क्या करेंगे कि इसका हम लोग क्या करेंगे, एपर्चर पर देख लेते हैं। एपर्चर, दिस इज एपर्चर। ओके, और इसका जो सेंटर, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? दैट विल द ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, दिस वन, दिस इज सी से डिनोट करते हैं। और ये मान ले कि ये जो लेफ्ट, ये लेफ्ट पार्ट है, मीन्स फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फीयर से कट किया गया है, लेट अस सपोज कि यहां पर है, इस पॉइंट पर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक हो, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं C2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक, C2 से। और जो ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये हो सकता है कि सेम स्फीयर से कट किया गया हो, या हो सकता है कि दूसरा स्फीयर का ये पार्ट हो, तो उसका भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेट अस सपोज इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, इसको हम डिनोट करेंगे C1 से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। अच्छा, अब दूसरे केस में भी सेम वे, जो मान लेते हैं ये तो कन्वेक्स था, कॉनकेव के भी केस में हम लोग इसको ऐसे ही शो करेंगे, सेम वे। ये हो गया इट वाज व्हाट, एपर्चर, भूलना नहीं है, ठीक है। अब हमने एक लाइन ड्रा किया। इस केस में भी मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसका इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस पॉइंट पर है, इसको हम डिनोट करेंगे C2 से, ध्यान में रखना है, इसको C2 से डिनोट करेंगे। और इधर वाला जो राइट साइड का है, इसको हम डिनोट करेंगे C1 से, ठीक। दोनों को हमने मिला दिया, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? अभी जस्ट हम आगे देखेंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, बोलेंगे। उसका हम अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सी, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ओके फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? लेट अस सपोज कि ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसको हम लोग एपर्चर तो हमेशा इसको दिखाना ही दिखाना है, एपर्चर को दिखा लिया। और क्या हुआ, अब जो मान लें कि दोनों के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, होगा ना, C1 और C2, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिलाएंगे और वो जो लाइन बनेगी दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। मान लिया जाए कि ये C1 है, दिस इज C1, और ये C2 है, C2 हो, तो हमने C1 और C2 को मिलाया, तो इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर C है उससे ये क्रॉस करेगा, पास करेगा। इसी को बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक। लिखा भी है एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर of two surfaces, right, of the lens is called principal axis of the lens. Okay, fine. Next,
प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या बोलेंगे? It is a point on the principal axis where all the rays of light coming parallel to the principal axis either converge or diverge. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लेते हैं कि ये कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना? ये कन्वेक्स लेंस है, इसका ये अपर्चर हुआ, ठीक, और इसके सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा कौन सा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये कहना क्या चाहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी लाइन आएगी उस पॉइंट से वो पास करेगी। कहां से? जिस पॉइंट से ये जब पास करेगी, कन्वर्ज होगी इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, उसको बोलेंगे फोकस बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा राइट साइड में? दिस इज C2, दिस विल बी C1। हमने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने मिलाया तो क्या बना? प्रिंसिपल एक्सिस मिल गया, राइट। अच्छा, अब कुछ क्या करते हैं कि ये हम इस पर पैरेलल लाइन इंसिडेंट कराते हैं, ओके, नंबर 1 और एक नंबर 2 इस पर इंसिडेंट कराते हैं। तो ये कैसे बिहेव करेगा रिफ्रैक्शन के बाद? ठीक है ना, यहाँ पर इंसिडेंट का। इसके बाद इन केस ऑफ ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स है। कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा? जितने भी लाइट है यहां से रेज है, जब रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के बाद ये एक ही पॉइंट से पास करेगी, ठीक है ना? इस पॉइंट से ये भी है पैरेलल लाइन जो आ रही है उसी पॉइंट से ये पास करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी लाइन इंसिडेंट करेगी इस लेंस पर, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये एक पॉइंट से ही सब गुजरेगी। उस पॉइंट को मतलब कि एक जगह जाकर के ये कन्वर्ज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग पॉइंट। दिस वन कन्वर्जिंग पॉइंट। इसी कन्वर्जिंग पॉइंट को इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज, इसको डिनोट करते हैं हम एफ से, ठीक होगा? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, राइट, या फोकस बोलते हैं, शॉर्टकट में फोकस बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है दिस विल बी जस्ट हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू ऑप्टिकल सेंटर। ये मान ले कि C है, ये C है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? जो डिस्टेंस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये हाफ होता है ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल सेंटर में होता है, जो इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। C और F के बीच में ये जो लेंथ होगा दिस विल बी कॉल्ड द फोकल लेंथ। मान लेते हैं इसको हम डिनोट करेंगे F2 से डिनोट करते हैं, F2 से डिनोट करेंगे। दूसरी बात, जब ये राइट साइड में जब ये प्रिंसिपल फोकस है तो लेफ्ट में भी जस्ट हाफ, ये C मींस ऑप्टिकल सेंटर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 दोनों के बीच में जो सेंटर में होगा, इधर भी इसको भी तो बोलेंगे ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो सेंटर पॉइंट ये होगा, इसको भी
जैसे हमने इसको डिनोट कर रहे हैं राइट साइड में F2 से हमने डिनोट किया, लेट अस सपोज इसको हमने F2 से डिनोट किया, ठीक है ना। तो ये दिस विल बी F1, लेफ्ट साइड में F1 हो जाएगा। तो F1 जिस पॉइंट पर है वो जस्ट हाफ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। अब जैसे फोकस हुआ तो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, इसको फोकल लेंथ बोलेंगे। और ये एप्लीकेबल है इसके साथ भी। तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो रे ऑफ लाइट है एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, हाँ? उसको फोकस बोलेंगे। और इन केस ऑफ देख लेते हैं एक बार ये कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, ठीक है। ये अपर्चर हुआ, ठीक। और एक हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे C1, ये C1 हो जाएगा, इसको F1 बोलेंगे, ठीक है। ये F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 और ये C2। ध्यान में रखना है कि जस्ट इसके उल्टा होता है। जो ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है इसको थोड़ा सा, ये दिस इज F1, ओके। कन्वेक्स लेंस के केस में राइट साइड में हम जो डिनोट कर रहे हैं F2 C2 से, यहां पर हम डिनोट करेंगे F1 C1 से, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड में F2 C2 से, ओके। अब क्या होता है यहां पर भी देख ले तो क्या हो रहा है कि यहां पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल में ये रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पर। तो देखते हैं वो कहां पर किधर लाइट जाएगी, रे ऑफ लाइट किधर जाएगी, विल सी नाउ, ठीक है। यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, तो इसको क्या है, ये जो इसका प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस से ये पास करेगी, ठीक। ऐसा फील होगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से ये रे ऑफ लाइट जा रही है, लेकिन ये इसका जो रिफ्लेक्शन होगा आउटसाइड की तरफ होगा, ठीक है। सिमिलर वे ये जो लाइट है दूसरी रे ऑफ लाइट है, इसका भी ये हमें ये फील होगा कि ये फोकस से इस फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन ये रे ऑफ लाइट इधर की तरफ जा करके जस्ट ओपन अप हो जाती है। इसी को बोलते हैं डाइवर्ज होना। डाइवर्ज होना मतलब कि ओपन अप हो जाना, फूल जाना बाहर की तरफ, ठीक है ना। अंदर की तरफ ये क्या है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट आकर के कट कर रही है, दैट इज इमेजिनेशन, वर्चुअल है। लेकिन प्रैक्टिकली ये जो रिफ्रैक्ट होने के बाद दोनों क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग ओपन होते हुए दो डायरेक्शन में ये जा रही है। तो इसी को बोलते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ कनकेव कनकेव लेंस कनकेव लेंस के केस में ये जो रे ऑफ लाइट का डाइवर्जिंग हो रहा है, वही कन्वेक्स लेंस के केस में रे ऑफ लाइट कन्वर्ट कर रही थी। तो दिस इज द डिफरेंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रिंसिपल फोकस है कन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड में है। हम जो F2 लेंगे कंसीडर करेंगे राइट साइड का करेंगे, ठीक है ना। जब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि जब राइट में जो भी मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। और कनकेव के केस में ये जो F2 है
ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से जो मेजर करते हैं लेफ्ट साइड में, तो निगेटिव हो जाता है। इसको और पढ़ेंगे एक बार और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रूल्स फॉर रूल्स फॉर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। क्या क्या रूल है? A ray of light traveling parallel to the principal axis after refraction passage through convex lens or appears to come from, ठीक है ना, इट्स सेकंड प्रिंसिपल फोकस। हमने हालांकि इसको डिस्कस कर लिया कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कन्वेक्स लेंस है, ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो लाइन आएगी, रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है ना, नंबर 1, और ये मान लेते हैं नंबर 2। अभी जो हमने बनाया सेम है, सेम डिस्कशन है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये C2 है, C2 है, और ये F2 है, ये C1 है, और ये F1 है। इसका मतलब कि रिफ्रैक्शन के बाद ये डाई कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पर। इसका मतलब एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज होगी इस पॉइंट पर, और दूसरी जो लाइट है ये भी यहाँ पर कन्वर्ज होगी। ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये कैसे जा रही है, सी, यू कैन सी, एक पॉइंट पर ये कहना चाहता है। और सेम वे यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस इसका किधर होता है, इसका लेफ्ट में होगा। ये इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा, तो लेफ्ट में होगा। ये क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। दिस इज C1, दिस इज F1, ठीक, और ये C2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कहाँ, F2 हो जाएगा। तो रे ऑफ लाइट जितने भी मान लें कि यहाँ से पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर। दूसरी रे ऑफ लाइट आ रही है, ये भी पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ऐसे लगेगा, फील होगा कि ये रे ऑफ लाइट आ रही एक ही जगह, यहाँ पर ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है। दैट विल बी वर्चुअल। अभी हमने इसको देखा था ऑलरेडी, इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही लाइट, ठीक है। तो ये इन केस ऑफ, ये क्या है, कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस, और ये कॉनकेव लेंस, ऑलरेडी हमने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, a ray of light initially traveling through along the direction of first principal focus after refraction travels parallel to the principal axis। ओके, ये क्या कहना चाहता है, ये जस्ट ये एक तरह से उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब क्या हो गया, लेट अस सपोज कि ये एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स ये हो गया उसका अपर्चर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना लिया, ठीक। अब इसका क्या हुआ, दिस इज, ये डिनोट करते हैं किसे, C2 से राइट साइड में ये F2 हो जाएगा, लेफ्ट में ये दिस इज C1, सेंटर में F1 हो गया। अब जब कोई भी रे लाइट जब फोकस होते हुए जाएगी, ठीक है ना, ये फोकस मान लेते हैं, ये फोकस है, फोकस से यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, फोकस से यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तब क्या होगा। दूसरा भी एक केस लेते हैं, इधर से मान लेते हैं कि फोकस होते हुए
रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, जब फोकस आएगी तो ये क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग, ये भी पैरेलल हो गई। और दूसरा भी केस हम क्या करते हैं, ये भी पैरेलल हो गई, लाइक दिस। यहां से जो लाइट रे आ रही है और फोकस होते हुए जा रही है, इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पर, वी कैन सी हियर। तो रिफ्रैक्शन के बाद जब ये रे ऑफ लाइट लेंस से बाहर आएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये यही है ना, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। दूसरा भी केस रे नंबर 2 है, ये भी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, लेकिन आ रही कहां से, फोकस से होते हुए आ रही है, तो यहां पर ये पैरेलल हो गई। ठीक, और दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस आल्सो। ये तो कन्वेक्स है, ठीक है ना। ये नहीं भूलना है कि ये सी है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये अपर्चर है, ये भी मान लेते हैं दिस इज द अपर्चर। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्फेरिकल लेंस ऑल टर्म्स ऑन सिंगल डायग्राम। हाँ, अभी हमने अलग अलग पढ़ा, इसको चाहते हैं हम कि पूरा इसको समराइज कर लें एक ही जगह, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज अपर्चर। ओके, और इसके सेंटर से ये जो लाइन होगी, ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होगा कि ये हो जाएगा, हमने लिया है कौन सा, कन्वेक्स लेंस लिया है ना, दिस विल बी C2, C2 होगा, जस्ट इसके सेंटर में ये F1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, इसके सेंटर में, सेंटर मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से C से ये F1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसको क्या बोलते हैं, ये यहां से लेकर, लेट अस सपोज ये C से F1, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ठीक है ना, यहां से ये जो लेंथ होगा, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। इसको मान लें डिनोट करते हैं हम, F1 से डिनोट कर रहे हैं, F1, ठीक है ना, तो F1 को बोलेंगे F1 इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ओके, अब ये C1 से लेकर के, एक साइड में पहले समझते हैं, C1 से लेकर के जो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लें कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये इसको बोलते हैं आर, बोलते हैं R1 बोले चाहे आर बोले, हम एक साइड स्टडी कर रहे हैं तो मैं अभी इसको आर ही लिख रहे हैं, तो दिस इज आर। आर मीन्स इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ओके, और ये जो सी है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही इसके बारे में पता है, सी को बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ओके, और ये C1 है, जैसे उधर C2 है, ठीक है, हो सकता है कि सेम स्फीयर के ये बने हो दोनों पार्ट, तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इस लाइन को क्या बोलते हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और ये मान लेते हैं कि ए एंड बी है, दोनों एंड को हमने मिलाया है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अपर्चर, अपर्चर। ओके, तो इससे कुछ जो ये जो रिलेटेड टर्म था हमने डिस्कस किया।
और क्या है, अब कुछ a ray of light passage through the optical center doesn't suffer any refraction। हालांकि हमने इसको डिस्कस कर लिया है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपर्चर को दिखाते हैं, शो करते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, कोई भी रे ऑफ लाइट जब ये ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, नो रिफ्लेक्शन, चाहे कहीं से भी रे ऑफ लाइट यहां इससे पास करें। ये मान लें कि रे ऑफ लाइट यहां से पास कर रही है तो देयर इज नो डेविएशन। ये रे नंबर 2 है, रे नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ये रे नंबर 1 है और ये रे नंबर 2। तो यहां से जब जाएगी, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है तो देयर इज नो डेविएशन, दिस इज द मीनिंग। सेम केस एप्लीकेबल है इन केस ऑफ कॉन्केव आल्सो। ठीक है, कॉन्केव के केस में भी हमने क्या किया, ये दिखा दिया, व्हाट इज दिस इज अपर्चर। ठीक, इसके केस में भी मान लेते हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और कोई रे ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ये रे नंबर 1 है। दूसरा भी रे ले लेते हैं, ये पास कर रही है, रे नंबर 2, दिस इज रे नंबर 1, रे 1 एंड दिस इज रे 2, देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो दिस वाज द मीनिंग। नेक्स्ट, दिस वाज द लास्ट वन। तो आज हमने पूरा इसके बारे में हमने देख लिया कि कितने तरह के लेंस होते हैं, लेंस का आउटलुक कैसा होता है, कॉन्केव लेंस और कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टीज क्या है, और जितने भी इससे रिलेटेड टर्म है हमने पूरा 1 बाय 1 करके डिस्कस किया डिटेल में। और इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या है, रूल वगैरह, उसको भी हमने डिटेल में देखा, पढ़ा। आई थिंक पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर आगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, डिफरेंट पोजीशन में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ उसका इमेज बन रहा है, उस इमेज का नेचर क्या है, साइज क्या है, ठीक है, और पोजीशन क्या है, उसको जानेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू।